नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज यादव और शुरू करते हैं। जय हिंद। 9 जुलाई 2025 का ये मामला है गुजरात में वडोदरा जिले का ये मामला है, जहां पे एक ब्रिज टूट जाता है। केवल महज 43 साल पुराना ब्रिज टूट जाता है, जिसमें कई लोग अपनी जानें गंवा देती हैं, कई परिवार टूट जाते हैं, कई परिवार के लोग खत्म हो जाते हैं। लगभग 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। और कुछ लोगों को बचाया जा सका, लेकिन बाहर पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ, मुद्दा ये है कि क्या ये मुद्दा बस 2 से 4 दिन का है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है, जब वो चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता था कि उस ब्रिज में प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इवन मरम्मत के लिए पैसे भी मंगाए गए हैं। और हमारे देश में होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जब घटनाएं हो जाती हैं तो अब पेश किया गया है 210 करोड़ रुपए नया पुल बनाने के लिए, लेकिन ये चीज जब तक हमारे देश में कोई हादसा नहीं होता है तब तक ये चीज नहीं की जाएगी। इसीलिए हम पीछे हैं। सबसे बड़ा आज कारण है, इसीलिए हम पीछे हैं। हम पता नहीं 4th डीजीपी रैंक, अरे मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं क्या बोलूं। एक माँ चिल्लाते रह गई, उसका बेटा खत्म हो गया, उसका पति खत्म हो गया, उसको दोनों बेटे खत्म हो गए। और एक आप देखिए, एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है, जो ऐसे ट्रक लटका हुआ है, एक ट्रक गिर गया, ट्रैक्टर ट्राली गिर गई, पानी, मतलब 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक कई लोग मरते नजर आए हैं। तो इसका जिम्मेदार मैं किसको समझूं। ये मामला केवल मैं बता रहा हूं, रिटर्न लिख के दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी मैं बैठा हूं, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूं। केवल 15 दिन चलेगा यार, केवल 15 दिन, क्योंकि ना हमें मतलब है, आना आपको मतलब है। और सबसे बड़ी चीज आप जान जाइए, हमारी पॉलिटिक्स के जो लीडर्स हैं, मैं किसी भी लीडर्स की बात करता हूं, हर लीडर्स, बिहार में तो आपने कहानी देख ही रखी है, कब क्या हो जाए बिहार में तो कोई ठीक ठिकाना है नहीं है। आए समय वहां पे तो पुल गिरता ही रहता है, वहां के ब्रिज तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतनी ज्यादा जान जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। आप मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी 17 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं गंभीर रूप से। मुआवजा के नाम पे आप जानते हैं क्या दिया जा रहा है? 4 लाख रुपए जिस इंसान की जान गई है, और 50,000 रुपया उन्हें जुर्माना दिया जा रहा है जिनकी एक्सीडेंट में हालत खराब है, गंभीर रूप से चोटिल है, उन्हें 50,000 रुपया दिया जा रहा है दवा के लिए। और हमारे अब कुछ लीडर्स आएंगे और 2 मिनट का शोक प्रकट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। और कुछ अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं, कुछ का ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ लोग निलंबित हो सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप से जो इसका रिपोर्ट है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये जारी नहीं किया जाएगा। 2021 से ये चीजें बताई जा रही हैं कि वो पुल नहीं सही है, वो ब्रिज नहीं सही है, उसमें ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जबकि वो वाइब्रेट कर रहा था, वहां के अस्थायी लोगों ने बताया है, स्थानीय लोगों ने वहां के इन्फॉर्म किया है। लेकिन हमारी सरकार को इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, आपको भी नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता जब उस हादसे में आपका परिवार रहता तब। तो बस मेरी सबसे यही अपील है कि आप इतनी ज्यादा टैक्सेस भर रहे हो, हर सामान पे टैक्सेस भर रहे हो, किस चीज के लिए भर रहे हो यार, जब तुम्हारी जिंदगी का खुद नहीं ठिकाना है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई पॉलिटिक्स का लीडर आएगा, 2 मिनट का शोक प्रकट करेगा और चला जाएगा। महज केवल 43 साल पुराना वो ब्रिज था, इससे ज्यादा नहीं पुराना था। लेकिन आज क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, आपको तो मतलब ही नहीं है, ना मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार गया नहीं है तो आप समझेंगे नहीं। बढ़िया है, लीडर्स हमारे आएंगे, देखिएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये टॉपिक केवल 15 से 20 दिन के अंदर सब कुछ बंद हो जाएगा, कहीं आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो मेरा बस यही सवाल है कि आप भी जानने की कोशिश करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और सरकार से सवाल उठाइए। अरे यार, एटलीस्ट नहीं कुछ जानते हो तो बगल की कुछ कंट्रियां हैं, उनमें घुस के तो देखो। एक बार अगर किसी इंसान की जान जाती है तो स्टूडेंट उतर जाते हैं धरना देने, 2.5 लाख 2-2 लाख, लेकिन यहाँ पे 17 जाने गई हैं। अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था, कुछ नहीं, कोई जीरो बट्टा सन्नाटा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है जनता को, जनता बस चूतिया बनती है।
और इसमें आप क्लियरली देखिए, लीडर्स क्लियर निकल जाएंगे, इंजीनियर्स क्लियर निकल जाएंगे, कुछ लोगों को निलंबित किया जाएगा, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और 2 मिनट का शोक प्रकट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये भारत की कहानी है, हर एक राज्य की। तो मेरा हर एक लीडर से सवाल है, क्या ये चीजें सही हो रही हैं? अब जब ब्रिज गिर गया है तो पेश किया गया है एक बजट 210 करोड़ का, अपेक्षा की है गुजरात सरकार ने कि अब 210 करोड़ की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। ये हुआ कब? ये पहले भी हो सकता था, जो कि सरकार को ऑलरेडी पता था, लेकिन बातें दबा दी गई हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे यहाँ यही होता है, जब हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तब लोग जगते हैं, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, केवल और केवल 15 से 20 दिन के लिए। उसके बाद ये युवा, ये यूथ, जो भी कहो, मैं यूथ को ही नहीं बोल रहा हूँ, ये दोषी सब लोग करा रहे हैं इसमें। सब लोग चुपचाप रील्स चलाने में लगे हैं, उनको अपनी लाइफ से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए, घंटा नहीं फर्क पड़ता है। सो गाइस, आप जरूर जानने की कोशिश करिए, क्योंकि वो हादसा आपके परिवार के भी साथ हो सकता है, वो हादसा मेरे परिवार के भी साथ हो सकता है। तो अवेयर रहिए और क्वेश्चंस पूछिए पॉलिटिक्स के लीडरों से, जो भी है, अपोजिशन में हो चाहे कोई भी हो। इवन अगर सच है तो सच के साथ रहिए, अगर झूठ है तो कोई भी रहे, आपका सगा भाई रहिए, खुल के विरोध करने का निश्चय करिए। धन्यवाद।